पिछले 1 साल 8 महीने से रशिया आर्मी में लापता था। जो मुझे हाल ही में पता चला है एम्बेसी की कॉल से आने से कि उसका डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है आज भारत लाया गया है वापस। कहीं ना कहीं मैं इसका जो जिम्मेवार है अपनी इंडियन एम्बेसी और अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी मानता हूँ, क्योंकि इनकी देरी के कारण कार्रवाई में देरी के कारण ये जो इतना लेट पता चल रहा है और वहाँ पे जो लोगों के शरीर है या फिर जो उनकी बॉडीज़ हैं वो गल सड़ रही हैं। तो ना तो डीएनए रिपोर्ट्स वहाँ तक पहुँची हैं जो हमने फरवरी 2025 में करवा के भेजे थे। उसके बावजूद मुझे वहाँ पे डीएनए जाके जमा करवाना पड़ा और उसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और ये ग्रुप 13-14 बंदों का था जिनमें से ज़्यादातर बंदों की डेथ हो चुकी है। तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे कि उनकी जो बॉडी है वो उनके परिवारों तक पहुँची जाए, क्योंकि सभी परिवार अपने बच्चों की ओर देख रहे हैं कि हमारे बच्चे आएंगे या किसी का फादर मिसिंग है, किसी के हस्बैंड मिसिंग है, मेरा भाई मिसिंग था। तो कहीं ना कहीं ये अंदर हमने जो 1 साल 8 महीने से दुख झेल रहे थे उसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अब जल्दी अंत हो जाएगा, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट हमारा सहयोग कर रही है बजाय इंडियन गवर्नमेंट के या इंडियन एम्बेसी की बजाय। मैं ज़्यादातर अपनी इंडियन एम्बेसी को यही हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा आप लोगों के ज़रिए कि रशियन के वीज़े जो हैं लगाना कुछ देर के लिए बंद करके हमारे इंडियंस के जो मसले चल रहे हैं वहाँ पे उन पे गौर किया जाए। क्योंकि जब मैं जाता था इंडियन एम्बेसी वहाँ पे मुझे 3-3 4-4 घंटे बिठाया जाता था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं उनको बार बार ये प्रेशराइज भी करता रहा हूँ बार बार कि आप 1-2 दिन छोड़ के इस पर एक मुद्दे पे काम कर लीजिए, क्योंकि जो बंदे मिसिंग है पिछले 1 साल 8 महीने से मिसिंग है, कहीं ना कहीं इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। इनको अगर डेथ हो चुकी है परिवारों को बता तो दिया जाए कम से कम इनकी डेथ हो चुकी है, आज भी मिसिंग में डाल रखा है सबको। तो आज मेरे भाई को उन्होंने क्लियर किया है कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसका पार्थिव शरीर जो है भारत लाया गया है। वो भी अगर मैं रशिया ना जाता तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो बॉडी आज मेरे भाई की बॉडी मिली है वो नहीं मिलती, क्योंकि मेरी इंडियन एम्बेसी बहुत ढीली है। ना तो यहाँ से जो डीएनए रिपोर्ट्स भेजी गई हैं वो वहाँ तक पहुँची कमांडरों तक, उन्होंने मेरा दोबारा डीएनए लिया, उसकी वजह से जो ये पार्थिव शरीर है जो पता चल पाया और उसकी वजह से जो वहाँ से शरीर जो वहाँ यहाँ आ पाया। ऐसे कौन आपको इसमें मदद करी, किसके द्वारा ये मदद करी कि जो आप रसिया पहुंच पाए, और आपका भाई कब यहाँ से गया था और किस काम के लिए गया था वो? सितंबर 2023 में मेरा भाई अर्मीनिया से इटली के लिए निकला था, उसके साथ 4-5 लड़के और थे जो इंडिया वापस आ गए थे। एजेंट ने बिला फुसला के यहाँ जबरन तौर पे कह दिए 13-14 बंदों को मेरे भाई के साथ रशिया आर्मी में भर्ती करवाया था, और वो खबर मुझे 3 महीने बाद पता चली थी। उसमें भी उसने 3 मार्च 2024 को मुझे यही बात बोली थी कि भाई मुझे यहाँ से निकाल ले वरना ये लोग मुझे मरवा देंगे, और वही बात आज साबित हुई है। और 2 साल बाद मुझे पता चला है कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। और वो सबसे बड़ी बात वो अपाहिज था, और मैं इसमें रशियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करता हूँ कि अपाहिज होने के बावजूद भी मेरे भाई को रशियन गवर्नमेंट ने रशिया आर्मी के अंडर लिया। ये बात मैं अपनी इंडियन मिनिस्ट्री को भी बार बार बोलता रहूँ, अपनी इंडियन एम्बेसी को भी बोलता रहूँ, मगर किसी के कान पे जूं नहीं सरकी कि वो अपाहिज लड़का उसको निकालना चाहिए, कोई दया नहीं है। कितनी उम्र थी आपके भाई की? मेरे भाई की 28 साल की उम्र थी। अच्छा, जब जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था क्या उसी दौरान लगता है उनको भर्ती किया जाता? जी बिल्कुल 2023 और 2024 में जनवरी में उनको भर्ती हुई है, जो उनके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। तो वहाँ से कोई मदद मिली? सर रशियन गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है बजाय इंडियन एम्बेसी के, क्योंकि यहाँ से आप पंजाब से कैसे गए रसिया, किसने मदद करी? राजा बड़िंग जी ने इसमें मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि उन्होंने मेरे को टिकट के लिए पैसे दिए, खाने के लिए पैसे दिए, और अभी भी वो मुझे क्या नाम है अपना पार्थिव शरीर जो मेरे भाई का है उसको पंजाब में लेके जाने के लिए मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई है, जो इंडियन एम्बेसी को जहाँ मेरी मिनिस्ट्री को करना चाहिए था, जहाँ मेरी स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था। पूरा मामला क्या सामने देखिए, मेरा नाम दीपक वशिष्ठ है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। जब 1 साल 6 महीने पहले की पुरानी बात बता रहा हूं आपको, जब ये जगदीप भाई पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग जी के पास पहुंचे, और वहां जाकर जिस तरीके का इनका हाल था, जो अभी आपने उनकी हालत देखी है,
वहाँ भी इसी तरीके से ये उनको देख कर रो पड़े। उन्होंने बोला कि भाई क्या क्या बात हो गई। इन्होंने बताया कि हमने ऐसे इस तरीके से हमारे भाइयों को, मेरे भाई को वहाँ पर लेके गए हैं रसिया में, आर्मी में भर्ती करा दिया है और वो हमारे से दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। बहुत बुरे हालात थे इनके पास पैसे तक नहीं थे। राजा वड़िंग साहब ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने इंडियन सरकार से, हमारी भारत सरकार से मदद मांगी, पंजाब सरकार से मदद मांगी, कोई इनकी हेल्प को नहीं आया। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से राजा वड़िंग साहब का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ दिया उन्होंने, अपनी जेब से पैसा भी दिया कि आप रसिया जाओ और रसिया जाके आप अपने भाई को ढूंढो, हम आपके साथ हैं। हम लोगों को लगाया उन्होंने। लगातार सुबह 5 बजे से मेरे पास राजा वड़िंग जी के फ़ोन आ रहे हैं कि जाओ और उनकी डेड बॉडी आई है, उनकी मदद करो। हमने एम्बुलेंस करी है, राजा वड़िंग जी ने खर्चा भेजा है, इनकी एम्बुलेंस को, इनकी डेड बॉडी को लेकर हम लोग जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके हालात यहाँ पर हो रहे हैं, हमारी एम्बेसी कोई काम नहीं कर रही है, हमारी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, पंजाब सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजा वड़िंग साहब का। जिस तरीके से इनके परिवार वालों ने आज बोला है कि वो भगवान का रूप है, आज खड़े हैं इनके साथ में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक इनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। हमें धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, जंग लड़नी पड़े, जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस तरीके की आवाज़ जो आज उठ रही है उसको दबाने का काम अगर ये लोग करेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।